नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कि आपको बता दें कि टी राजा की एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई। लेकिन आपको बता दें कि टी राजा की गिरफ्तारी दूसरी बार हुई है। ये देखें, पहले उनकी गिरफ्तारी हुई जिसके बाद 1.5 घंटे के अंदर ही जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद बवाल हुआ, कल आगजनी हुई थी किस तरीके से। लेकिन आज फिर से भड़काऊ बयानबाजी को लेकर उनको एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। तो ये देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर बवाल जो है वो देखा जा रहा है। तनाव की स्थिति हैदराबाद में लगातार बनी हुई है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर हैदराबाद में लगातार हम देख रहे थे कि प्रदर्शनकारी जो थे वो वहां पर आगजनी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे। देखिए जेल में राजा, लेकिन सियासी तकाजा किस तरीके से हो रहा है। फिर से राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राजा सिंह पर पीडी एक्ट लगाया गया है, ये आपको बता रहे। एआईएमआईएम ने पीडी एक्ट की मांग की थी, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 1 साल तक कस्टडी में इस एक्ट में रखा जा सकता है। हाई कोर्ट ही इसमें जमानत दे सकता है। गिरफ्तारी का दबाव इन पर बनाया गया था। देखिए किस तरीके से भीड़ ने रात भर बवाल काटा था। पुलिस पर पथराव भी किया गया था। राजा सिंह ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, ओवैसी के इशारे पर गिरफ्तारी के आरोप लगाए, यानी कि ओवैसी ने कहा तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये आरोप, बड़े आरोप राजा सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से सियासी बयानबाजी भी वहां से हो रही है। लगातार वार पलटवार हो रहा है। टी राजा जिनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी उनको जमानत मिली, जिसके बाद तनाव वहां पे बढ़ा, आगजनी की गई, वहां पर पत्थरबाजी की गई। लेकिन एक बार फिर से आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं कि क्या रहा आज पूरे दिन। भड़काए जज्बात, बवाल काटा आधी रात, सिर कलम के नारे लगाए, ओवैसी बचाने आए। आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आप जाइए। जी ओके। देश में कानून का राज या मनमानी करेंगे धमकीबाज। टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे पहले हैदराबाद में आधी रात जमकर बवाल मचा। दरअसल विवादित बयान को लेकर राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत से उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद से सिर तन से जुदा के नारों की बाढ़ आ गई। बवाली सड़कों पर उतर आए। आधी रात हैदराबाद में उपद्रव हुआ, भड़काऊ नारे लगाए गए, पुलिस पर पथराव हुआ। हद तो तब हो गई जब सियासत बवाल के समर्थन में नजर आई। चंचल गुढ़ा, शाह अली बांडा इलाके सिर तन से जुदा के नारों से गूंज रहे थे। हैदराबाद में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देर रात भी इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले और वहीं पुलिस भी पूरी तरीके से एहतियात यहां पर बरत रही है। ये वही चौराहा है जहां पर देर रात भी प्रदर्शन देखने को मिला, पत्थरबाजी यहां पर हुई और इसीलिए पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो अलग अलग जो हिस्से हैं हैदराबाद में वहां पर किया गया है। आपको बता दें कि चार मीनार ये इलाका जहां पर देर रात प्रदर्शन देखने को मिले, इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी यहां पर हुई हैं। हालांकि जो एडिशनल सीपी है वो कह रहे हैं कि तमाम हालातों को देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाई गई हैं। सेंट्रल फोर्सेज जो हैं उन्हें भी डिप्लॉय कल किया गया था कि स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में। हैदराबाद में आधी रात पुलिस और हुड़दंगियों का आमना सामना हुआ। पुलिस कानून व्यवस्था तोड़ने वालों का हिसाब कर रही थी और ओवैसी अपडेट ले रहे थे। एआईएमआईएम के नेताओं को मौके पर भेजा। महिला पार्षद नाजरीन सुल्ताना के सामने ऐसे नारे लगे। इस बीच पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें छुड़वाया। फिर ओवैसी ने खुद बात की। घर का दरवाजा तोड़ के हम हमको मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें। जी और मतीन भी, इरफान रियाज भी है ना। हम लोग रिया करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बजे, सुबह 1:30 बजे अब जाओ, घर में परेशान होंगे। जी
इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान न हो। इंशाल्लाह मालूम होता है कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी साहब। आप जाइए, घर को जाइए, आराम करिए। इस बीच जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने एक पुराने मामले में टी राजा को गिरफ्तार कर लिया और चेरलापल्ली जेल भेज दिया। राजा पर पीडी एक्ट लगाया गया है। इससे पहले टी राजा ने वीडियो जारी कर गिरफ्तारी की आशंका जताई और कहा कि तेलंगाना पुलिस ओवैसी के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस पे पत्थर मारने वालों को खुलेआम असदुद्दीन ओवैसी छुड़वा रहा है, तो यहाँ की पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। खुलेआम दिख रहा है, खुलेआम नारेबाजी, खुलेआम प्रदर्शन, खुलेआम पत्थरबाजी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर मारा जा रहा है। नो FIR, नो अरेस्ट। क्या हो रहा है तेलंगाना में? इस बीच हैदराबाद के पूरे घटनाक्रम और आधी रात के उपद्रव पर बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि केसीआर आग से खेल रहे हैं। इसके साथ ही केसीआर पर ओवैसी के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाया। इधर तेलंगाना पुलिस ने भड़काऊ नारे लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैयद कशफ को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने कशफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हालांकि कशफ को थोड़ी देर बाद जमानत भी मिल गई। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि भड़काऊ नारे लगाने वाले बाकी लोगों पर कार्रवाई कब? देश कानून से चलेगा या जुनून से? बड़ा सवाल। क्या मजहबी आग लगाकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर सोनाली फोगाट के केस में बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट का शव जो है वो दिल्ली लाया गया। आपको बता दें गोवा से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के जरिए सोनाली फोगाट का शव लाया गया। कल हरियाणा के हिसार में अंतिम संस्कार सोनाली फोगाट का किया जाएगा। देखिए किस तरीके से सोनाली फोगाट जिनकी मौत की मर्डर मिस्ट्री जो है वो लगातार गहराती जा रही है। पहले हार्ट अटैक से बताया जा रहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन उनके भाई के सवाल खड़े होने के बाद इस तरीके से ये मर्डर मिस्ट्री जो है वो गहराती जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनाली फोगाट केस में आरोपियों से पूछताछ हो रही है कि आखिर क्या माजरा है, क्या हुआ जिसकी वजह से सोनाली फोगाट जिनका इस तरीके से आकस्मिक निधन हो गया। तो ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनाली फोगाट केस में आरोपियों से पूछताछ, आरोपी सुखविंदर और सुधीर से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की है। पुलिस ने आज ही हत्या का केस भी दर्ज किया है, यानी कि धारा 302 IPC की धारा 302 ऐड की है, जोड़ी गई है। पुलिस ने आज ही हत्या का केस दर्ज किया है। परिवार ने सोनाली के PA सुधीर सांगवान पर हत्या के आरोप लगाए हैं। तो अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से अब इस मामले में सोनाली फोगाट के मामले में पुलिस जो है वो आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें शरीर पर चोट के निशान है, सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान है। और देखिए सवाल यही है कि आखिर सोनाली फोगाट को किसने मारा और क्यों मारा। और 2 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है और अब उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो देखिए किस तरीके से सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की गई है। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल यहां पर उठ रहे हैं। आखिर सोनाली फोगाट को क्यों मारा? तो देखिए सोनाली फोगाट को किसने मारा, ये बड़े सवाल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है, शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। ये आपको बता रहे, नुकीली चीज से कई बार हमला किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। केमिकल एनालिसिस होना अभी बाकी है। इसमें रिपोर्ट के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। गोवा पुलिस ने मर्डर की धारा 302 भी इसमें जोड़ी है। या को सुधीर और सुखविंदर जिनको आरोपी बनाया गया, सुधीर जो PA है, सुधीर सांगवान सोनाली का PA है और जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार की तरफ से। इसीलिए देखिए ये बताया जा रहा है, ये शक जताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। खाने में देखिए जहर देने की आशंका भी जताई जा रही थी। यह भी आरोप है कि सुधीर सोनाली फोगाट की संपत्ति को हड़पना चाहता था।
परिवार ने सुधीर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप भी लगाया, यानी कि सुधीर सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल भी करता था। सुधीर ने सोनाली का अश्लील वीडियो बनाया, यह भी आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वीडियो से ही ब्लैकमेल सोनाली फोगाट को किया जा रहा था। ये आरोप, बड़े आरोप यहां पर परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं पीए सुधीर सांगवान पर। तो आप समझिए कि किस तरीके से पहले ये बताया गया कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत हो गई है गोवा में, और अचानक से आप देखिए किस तरीके से भाई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनको गोवा जाना ही नहीं था, किसी तरीके की शूटिंग ही नहीं थी। तो फिर आखिर क्या वजह थी कि सोनाली फोगाट अचानक यूं इस तरीके से गोवा पहुंच जाती है और उसके बाद उनकी इस तरीके से संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में आशंकाएं और गहरी हो चुकी हैं। शुरुआत में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही थी, लेकिन अब मामला हत्या के एंगल की ओर मुड़ गया है। डिसीज्ड के ब्रदर ने बताया कि उसका जो साथी पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर ने उसको काफ़ी दिनों से कुछ उसके खाने वगैरह में मिला रहा था और उनको शक है कि उसकी हत्या की गई है, और उन्हीं के स्टेटमेंट पर ये मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। दावा है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, जो किसी नुकीली चीज के बताए जा रहे हैं। सोनाली के परिवार की शिकायत पर धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सोनाली के भाई ने आरोप लगाया कि उनका गोवा जाने का कोई प्लान नहीं था, हत्या के लिए ही गोवा लाया गया था। गोवा आने का कोई प्लान नहीं था और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया। घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, आप बोल रहे थे कि फिल्म के चक्कर में गोवा, फिल्म के शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे परिवार ने आके, तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई कलाकार वगैरह मिले, ना ही कोई फिल्म का शूट था। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें एक सोनाली का पीए सुधीर है और दूसरा दोस्त सुखविंदर। बढ़ते विवाद को देखते हुए हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच की मांग उठा दी है, जिससे सच सामने आए। इसकी उच्च स्तरीय जांच तो की ही जानी चाहिए, ताकि जो सच है वो सामने आ सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एक विसरा जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा जाएगा। तो वो अब आज पोस्टमार्टम हुआ है। अब आज पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार के लोगों ने ये कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ एफएसएल को भी भेज दें। उन्होंने बात मान ली है कि वहाँ भेजेंगे, उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में पुलिस कई दूसरे पहलुओं पर भी जांच करने वाली है। अभी ये साफ नहीं है कि किस नुकीली चीज से सोनाली के शरीर पर चोट के निशान आए हैं। सोनाली का पार्थिव शरीर गोवा से दिल्ली के रास्ते हिसार ले जाया जाएगा। सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार थी। वो 2019 में तब चर्चा में आई थी जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आदमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था। सोनाली लीडर होने के साथ साथ एक एक्टर भी थी। सोनाली अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखती थी। ऐसे में घर वालों का कहना है कि सोनाली की मौत अचानक यूं हार्ट अटैक से हो जाए, ये बात मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी जब वो पंजाब की यात्रा में गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति का गठन भी किया था। ये देखिए, उस समय का हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पीएम का ये काफिला जो 15 से 20 मिनट तक इस फ्लाईओवर रुका रहा था। देखिए पीएम मोदी की एक गाड़ी है, ये आपको दिखा रहे हैं। एसपीजी का सुरक्षा घेरा यहाँ पर है, दूर दूर तक कहीं वहां पंजाब पुलिस मौजूद नहीं है। और अंदर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। ये देखिए हम घेरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, पीएम यहां पर बैठे हुए थे। ये उस समय का वीडियो है जब आया था। पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। एसपीजी का घेरा, सुरक्षा घेरा आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, उनकी गाड़ी 15 से 20 मिनट तक इस फ्लाईओवर पर रुकी रही। इससे बहुत बड़ी चूक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी माना गया था। तो देखिए किस तरीके से अब आपको बताते हैं कि आखिर
चूक थी, ये साजिश थी, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते कि क्यों। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ये भी आपको बता रहे हैं। ओवर ब्रिज पर काफिला पीएम का रुका रहा। कैप्टिव सिचुएशन में 20 मिनट तक वहां पर यह काफिला रहा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया। जो सबसे बड़ी यहां पर चूक थी, पुल पर 100 मीटर की दूरी पर आंदोलनकारी थे। ये जो इलाका है जहां पर पीएम का काफिला रुका था, पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है। यानी कि दुश्मन देश के तोप के रेंज में पीएम थे। वहीं आपको बता दें कि सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिव, पंजाब के सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिव तीनों ही गायब थे। पीएम को रिसीव करने कोई भी नहीं आया था। तो इसलिए ये सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ये चूक थी या साजिश थी। तो देखिए, पंजाब यात्रा में जिस तरीके से चूक हुई, जांच समिति ने जांच रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हाँ, ये बहुत बड़ी चूक थी। एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के बड़े नेताओं, आकाओं से जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है, उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ, ये हुआ। मुख्यमंत्री चन्नी ने उस समय कहा ये कुदरती थी, सुरक्षा भंग होना कहते कुदरती था, स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। ये षड्यंत्र किसका था? क्या चाहते थे इस घटना से वो? क्या पीएम की सुरक्षा में चूक साजिश थी? क्या सुनियोजित था षड्यंत्र? 5 जनवरी 2022 आपको याद होगी, जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वो एक रैली समेत किसी भी कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए थे। जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी गठित की गई, जो इस मामले की जांच कर रही थी। इसमें नियुक्त कमेटी ने पाया कि फिरोजपुर के एसएसपी यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद अपनी ड्यूटी ठीक से करने में विफल रहे। सवाल ये उठता है कि नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे। समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक निगरानी समिति होनी चाहिए जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता और सुरक्षा पाठ्यक्रम और ब्लू बुक की समय समय पर समीक्षा करे और उसे अपडेट करे। ब्लू बुक सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइंस का एक दस्तावेज होता है, जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर पालन किए जाने वाले नियमों का ब्यौरा होता है। ब्लू बुक में राज्य के अधिकारियों की तरफ से प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक स्पष्ट और विस्तृत प्रक्रिया होती है। सवाल तो ये खड़ा होता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया, किसके इशारे पर होने दिया, और ये रूट कैसे पता चला, सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। कौन इनके वो आका दिल्ली में है, कौन वो नेता है जो उस समय के मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे थे? ये पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में किस जगह पर कांग्रेस के लिखी गई और उसको लागू पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीजीपी के माध्यम से एसएसपी पर किया। 5 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि एसएसपी के पास काफी समय था, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई करने में विफल रहे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समिति की रिपोर्ट को उचित कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजेंगे। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने भी समिति की रिपोर्ट को पढ़ते हुए ये माना कि फिरोजपुर के एसएसपी अवनीत हंस कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद और प्रधानमंत्री के उस रूट की एंट्री करने की सूचना 2 घंटे पहले देने के बावजूद वो सुरक्षा देने में विफल रहे। अब सवाल ये उठता है कि किसी राज्य में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना किसकी जिम्मेदारी है? सवाल ये भी कि 15 मिनट तक काफिले का यूं रुके रहना चूक है या साजिश?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बता दें कि आखिर पीएम के रूट का प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए, दौरे से पहले व्यापक स्तर पर तैयारी की जाती है, यानी कि बड़े स्तर पर तैयारी की जाती है। चप्पे चप्पे का ख्याल रखा जाता है। इसमें राज्य सरकार की बड़ी भूमिका इसमें मानी जाती है। एसपीजी जाकर पहले से ही रेकी करती है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, एसपीजी के दस्ते की तैनाती भी की जाती है। आईबी स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ संपर्क में रहती है। एडवांस सिक्योरिटी लिएजन मीटिंग की जाती है, जिसमें कई चीजें तय होती हैं। एसपीजी, स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी वो वहां पर शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री के हर मिनट का सुरक्षा का विश्लेषण इसमें किया जाता है। श्रमिकों, छात्रों, किसानों के संभावित प्रदर्शन का भी विश्लेषण इसमें किया जाता है। राष्ट्र विरोधी तत्वों से जीवन के खतरे का विश्लेषण भी इस मीटिंग में किया जाता है। प्रधानमंत्री के मूवमेंट की पूरी ड्रिल पहले से ही की जाती है। आपको बता दें, हर चीज का विकल्प रखा जाता है, चाहे वो ठहरने की व्यवस्था हो जिसका विकल्प रखा जाता है, या रूट भी आपको बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट रूट का भी विकल्प रखा जाता है अगर ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन नहीं रखा गया। आपात स्थिति के लिए सुरक्षित ठिकाने भी तैयार रखे जाते हैं कि अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पर सुरक्षित ठिकाने भी तैयार रहे। तो देखिए किस तरीके से ये हमने जो पीएम के रूट का प्रोटोकॉल होता है वो आपको बताया, लेकिन एक भी प्रोटोकॉल यहां पर राज्य सरकार की तरफ से फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि उस समय जो पुलिस थी वो वहां बगल में चाय पर चुस्की ले रही थी। तो सवाल यही कि आखिर ये चूक थी या बड़ी साजिश, और आखिर अगर ये साजिश थी तो किसकी साजिश थी ये। जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल।